So today we are going to do our short notes of society. So let's start. There are total 11 topics in this paper 1 society section. So we will start from with social empowerment. That is our first topic mentioned in the syllabus. Okay. Social empowerment. Okay. So these are the short notes of sociology. We are here to revise it. Okay, so in social empowerment I have created positive, negative and way forward section of all the topics. So in social empowerment, in positive section, the framework is A फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स जो आज चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फॉर प्रमोटिंग सोशल एम्पावरमेंट. सेकेंड इज जे फॉर एक्सेस टू जस्टिस. E for economic independence. Next, E for women empowerment. P for political inclusion. And S for scheduled caste, scheduled tribes, education policy, marginalized section, vulnerables को जो scholarships मिलती हैं वो. ओके, फिर से देखते हैं हम इसे. सोशल एम्पावरमेंट, पॉजिटिव A जीप्स, अवेयरनेस, एक्सेस टू जस्टिस, E for economic independence. Next, E for women empowerment. P for political inclusion. S for scholarships provided to scheduled caste, scheduled tribes के educational programs के लिए. Okay, now we will see the negative of social empowerment के challenges क्या हैं. Here negative means challenges. Okay, so challenges का framework है DC girl. D for digital divide, be it rural urban, be it gender based. ओके, डिजिटल डिवाइड है चैलेंज एक सोशल एम्पावरमेंट का. C फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक चैलेंज है, मेजर चैलेंज है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. सो D फॉर डिजिटल डिवाइड, C फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, G फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी. I फॉर इम्प्लीमेंटेशन का गैप, इम्प्लीमेंटेशन गैप, पॉलिसीज़ तो आ जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप रह जाता है, बी इट रूरल अर्बन अगेन. तो इम्प्लीमेंटेशन गैप. R फॉर रीजनल डिस्पैरिटी. L फॉर लिमिटेड अवेयरनेस की कमी. ओके, सो नेगेटिव सेक्शन में DC गर्ल, D फॉर डिजिटल डिवाइड, C फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, G फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन गैप, R फॉर रीजनल डिस्पैरिटी, L फॉर लिमिटेड अवेयरनेस. होप यू आर गेटिंग इट. नाउ वे फॉरवर्ड सोशल एम्पावरमेंट का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. डेवलप से डेवलप. ओके, डेवलप. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस डेवलप. D फॉर डिकोड करते हैं हमसे. D फॉर डिजिटल इंक्लूजन. अब बताओ, यहाँ पे चैलेंज था ना हमारा डिजिटल डिवाइड का, तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा कि डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना, तो डिजिटल इंक्लूजन. ओके, E फॉर एजुकेशन एंड स्किल. ओके, एजुकेशन और स्किल पे काम करेंगे. तो ये W फॉर वेमेन, यहाँ पर वेमेन का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सो यहाँ पे वेमेन का पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे. L फॉर लीगल एम्पावरमेंट, लोगों को लीगली चीज़ों को बताना. ओके, A फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे. अवेयरनेस यहाँ पे लिमिटेड था तो हमें यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं. P फॉर टारगेटेड पॉलिसीज़ लानी है. ओके, सो लेट्स सी वन, एक बारी और देख लेते हैं वे फॉरवर्ड को. ओके, डेवलप. D फॉर डिजिटल इंक्लूजन, E फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, W फॉर वुमेन का पार्टिसिपेशन, L फॉर लीगल एम्पावरमेंट, A फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स प्रमोट करना, P फॉर टारगेटेड पॉलिसीज़ में बढ़ावा करना, इनकरेज करना या सुधार करना. ओके, सो डेवलप डिजिटल इंक्लूजन, प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन, E फॉर इन्हेंस एजुकेशन एंड स्किल, W फॉर वुमेन के पार्टिसिपेशन को ज़्यादा करना, L फॉर लीगल एम्पावरमेंट, A फॉर अवेयरनेस कैंपेन, P फॉर टारगेटेड पॉलिसीज़. ओके, सो नाउ वी विल do our next topic, that is what? That is secularism. Okay, that is secularism. Okay, secularism. So this is our next or the second topic of our society part. Okay, wait a minute, give me a second. Okay, yeah, now we can start. Secularism. So here also we have positive, negative and way forward.
Okay, positive, negative, and way forward. So the framework for positive is J Milch. J Milch. J Milch. Now J, wherever J अगर कहीं भी दिखे, इसका मतलब है जुडिशियरी से रिलेटेड. इसका मतलब क्या होगा? जुडिशियरी से रिलेटेड. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं J Milch क्या है. सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? J Milch. J फॉर जुडिशियल इन्फोर्समेंट होता है, सेक्युलर है इंडिया तो. ओके, जुडिशियल इन्फोर्समेंट. M फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. M फॉर माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज होता है. I फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस. ओके, इंक्लूसिव गवर्नेंस आई फॉर. L फॉर लेजिस्लेटिव सपोर्ट मिलता है. C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है. H फॉर हार्मनी, प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी. ओके, सो लेट्स सी दिस J Milch एक बारी अच्छे से और. ओके, सो सेक्युलरिज्म, J Milch. J for judicial enforcement, M for protection of minorities, I for inclusive governance, L for legislative support, C for constitutional guarantee, H for promotion of harmony. Okay, promotion of harmony. Negative aspect of secularism. So what are the negatives of it? Let's see. DCP JVM. This is the negative of secularism. DCP JVM. Okay, DCP JVM. Now D for डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है. ओके, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, देन ऑल्सो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. C फॉर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. P फॉर पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स का पोलराइजेशन. J फॉर जुडिशियल चैलेंजेस आते हैं बहुत. V फॉर कम्युनल वायलेंस होता है, हो सकता है ना, दंगे हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस. M फॉर मिसयूज ऑफ सेक्युलरिज्म, मिसयूज भी किया जाता है इसका. ओके, सो नेगेटिव ऑफ सेक्युलरिज्म इज DCP JVM. D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, C फॉर कॉन्फ्लिक्ट, P फॉर पॉलिटिकल पोलराइजेशन, J फॉर जुडिशियल चैलेंजेस, V फॉर कम्युनल वायलेंस, M फॉर misuse of secularism. Now we'll see the way forward, how to treat it. Wait a minute. Now it's okay, huh? Just turn your phone also. Okay, so way forward में क्या देखेंगे हम? इसका फ्रेमवर्क है I email. So I means what? I means inclusive development. Okay, E for strengthen education को करना है. M for media responsibility. A for political accountability. I for interfaith dialogue. L for legal enforcement. So way of secularism में हम देखेंगे तो आता है I email. I for inclusive development. E for strengthen education. M for media responsibility. A for political accountability. I for interfaith dialogues. L for legal enforcement. Basically way forward is only solution for the negatives. Okay, जो भी नेगेटिव में होंगे उसी का सॉल्यूशन हम वे फॉरवर्ड में लिखते हैं. दैट इज इट, बस उतना ही. ओके, हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, दैट इज सोशल एम्पावरमेंट एंड सेक्युलरिज्म. सो एक बार रिवाइज करते हैं. पहले सोशल एम्पावरमेंट का फ्रेमवर्क क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड के. तो पॉजिटिव का था ए जीप्स, नेगेटिव का था DC गर्ल, और वे फॉरवर्ड का था, वे फॉरवर्ड का क्या था? वे फॉरवर्ड ऑफ सोशल एम्पावरमेंट. व्हाट वाज दैट? या वे फॉरवर्ड क्या था? हैव यू रिमेंबर? डेवलैप. ओके, सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड. पॉजिटिव ऑफ सोशल एम्पावरमेंट A जीप्स, नेगेटिव DC गर्ल, and way forward develop. Now came to the next topic, that is secularism. So positive of secularism was, can anybody tell? Positive of secularism was J Milch. Okay, negative was DCP. I have also, like मुझे भी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. DCP JVM. ओके, एंड वे फॉरवर्ड क्या था हमारा सेक्युलरिज्म का? What was the way forward of it? I email. Once again, secularism, positive, negative and way forward. So positive was J Milch, negative was DCP JVM, and way forward was I email.
Okay, now let's go to the next topic, that is poverty. Okay, so poverty. Here also you can see positive, negative, and way forward. So in positive we have hide FD. Poverty है, FD hide करो. Okay, so poverty, hide FD, hide money in FD. बताओ, hide money in FD related to money, and poverty is also related to money, so we can interlink this topic like this. Okay, so hide FD, positive of poverty. Okay, हाइड FD पॉजिटिव. मान लो हम FD में बहुत सारे पैसे जमा करके किसी को बता नहीं रहे हैं, हाइड करने, तो हमारा पॉजिटिव है वो पोवर्टी. ठीक है, पॉजिटिव. सो लेट अस सी हेल्थ न्यूट्रिशन इफेक्ट. H फॉर हेल्थ और न्यूट्रिशन फोकस. आजकल सरकार का, गवर्नमेंट का, और लाइक लोगों का भी, गवर्नमेंट सरकार एक ही है, लोगों का भी हेल्थ के प्रति जागरूक होना और न्यूट्रिशन के प्रति ऐसे जागरूक होना बहुत अच्छी बात है. सो पोवर्टी, जो पॉजिटिव्स हैं पोवर्टी के, आई एम नॉट सेइंग पोवर्टी गरीबी का क्या सदुपयोग है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग पॉजिटिव एस्पेक्ट. अभी आजकल क्या चल रहा है पोवर्टी के खिलाफ, पॉजिटिव चीज़ें. ओके, सो H फॉर हेल्थ न्यूट्रिशन फोकस हो रहा है, जिससे गरीबी कम हो रही है, जो पॉजिटिव चीज़ है. इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी, गाँवों को कनेक्ट करना शहर से, या फिर कनेक्टिविटी थ्रू द मेन स्ट्रीम इंडिया. ओके, इम्प्रूव. I फॉर इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी. कायदे से यहाँ C होना चाहिए, बट ओके यहाँ पे हाई है, HI है, देन इट्स ओके. H फॉर हेल्थ न्यूट्रिशन फोकस, I फॉर इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी, D फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 2016 में हुआ था शायद ये, जब बहुत सारे बैंक के खाते खुलवाए गए थे जस्ट वो बिचौलियों को हटाने के लिए. तो D फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. E for employment generation. E for employment generation. E for employment generation. Okay, E for employment generation हो रहा है. F for financial inclusion. employment generation में मनरेगा का एग्जाम्पल कोट कर सकता है. F for financial inclusion. D for decline poverty rate. decline in poverty rate. Okay, declining in poverty rate. नाउ वी विल सी द नेगेटिव. नाउ एक बार ही हम थोड़ा पॉजिटिव को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं. पॉजिटिव हाइड FT. H फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. I फॉर इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी. D फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. E for employment generation. F for financial inclusion. D for decline in poverty rates. Okay, now we'll see the negative aspects of poverty. So negative aspects, ये negative चीज़ें हैं जिसकी वजह से poverty बढ़ रही है. तो J prime. Okay, J prime. अब बताओ, prime shows बहुत सारे देखोगे तो पैसे तो लगेंगे, पैसे लगेंगे तो गरीब हो जाओगे, so that is not good. J prime. Okay, J prime. J for jobless growth. J for जॉबलेस ग्रोथ, मतलब जॉब्स तो नहीं है लेकिन GDP बढ़ रहा है, मीन्स अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहे हैं. ओके, J फॉर जॉबलेस ग्रोथ. P फॉर पेंडेमिक का प्रभाव. जैसे कोविड आया था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, तो दैट वाज नॉट गुड. ठीक है, तो वो P फॉर पेंडेमिक का प्रभाव. ओके, कोई भी एपिडेमिक या कुछ भी, जैसे मान लो एक्सीडेंट्स हो गए, तो वो पेंडेमिक ही है एक तरीके से, तो उनके प्रभाव से भी, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गया, दैट इज़ ऑल्सो एक तरीके का पेंडेमिक. R फॉर रीजनल डिस्पैरिटी. रीजनल डिस्पैरिटी. I फॉर परसिस्टेंट इनइक्वालिटी. I फॉर इनइक्वालिटी. M फॉर माल न्यूट्रिशन. गरीबी, माल न्यूट्रिशन, गरीबी, भूखमरी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक है. E फॉर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन. ओके, एक बार ही हम वापस से इसे देखते हैं. सो नेगेटिव एस्पेक्ट नॉट, जिससे पोवर्टी बढ़ती है, वो चीज़ें क्या है नेगेटिव ऑफ पोवर्टी. J प्राइम. प्राइम सोच देखोगे तो जेब क्या हो जाएगी, खाली, तो J प्राइम. जॉबलेस ग्रोथ, जॉब भी जाएगा, जॉबलेस ग्रोथ. पेंडेमिक का प्रभाव हो जाता है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ जाती है. R फॉर रीजनल डिस्पैरिटी है. I फॉर इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, बढ़ने से, ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ने से. और इनइक्वालिटी होती ही होती है, ठीक है, अमीर गरीब का हो, या फिर गांव और शहरों में हो, या फिर जेंडर बेस्ड हो, है ना. ओके,
अब है एम फॉर माल न्यूट्रिशन, एम फॉर माल न्यूट्रिशन, ई फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। माल न्यूट्रिशन होगा तो गरीबी बढ़ेगी, बीमारी होगी। पर्सिस्टेंट इनइक्वालिटी होगा तो गरीबी बढ़ेगी। रीजनल डिस्पैरिटी होगा तो गरीबी बढ़ेगी। पेंडेमिक होगा बहुत ज़्यादा कुछ तो भी गरीबी बढ़ेगी। ओके, अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट को हम लगातार अगर डिग्रेड करेंगे तो हम ऐसे हेल्थ पे इशू आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ सकता है, तो उससे गरीबी बढ़ सकती है। ओके, वे फॉरवर्ड फॉर दिस, वे फॉरवर्ड टू कर्व पोवर्टी। ओके, सो विश एसपी, विश एसपी, विश की एसपी बन जाओ तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लाइक दिस, विश, विश एसपी। ओके, विश एसपी। तो डब्ल्यू फॉर व्हाट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। डब्ल्यू फॉर वुमेन, एम्पावर वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करना। आई फॉर प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, promote inclusive growth. Okay, S for social security, enhance social security. H for strengthen human capital, human capital. H for human capital. Okay, then again S for sustainable development, sustainable development, inclusive growth, women empowerment. Okay, enhance social security, human capital को strengthen करना। P क्या है, evidence based policy, evidence based policy, evidence based policy. Okay, where it gone? So let me erase it all. हाँ, so way forward for poverty is wish SP, wish SP. Women empowerment, W for I for promote inclusive growth, S for social security, H for human capital, H for human capital, S for sustainable development, P for evidence based policy. Okay, this is done. Now we will see our next topic, that is regionalism. Okay, regionalism, रीजनलिज्म, द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड। यहाँ पे भी हैं, तो पॉजिटिव देखते हैं, एससी प्रेप। रीजनलिज्म में एससी प्रेप, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म, एससी प्रेप। एस फॉर सोशल कोहेरेंस, अपने सोशल, अपने समाज को लेके प्राइड फील करना, दैट इज, ठीक है, दैट इज रीजनलिज्म का एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो सोशल कोहेरेंस, एज फॉर सोशल कोहेरेंस, दैट इज अपनी सेंस ऑफ प्राइड। ओके, सोशल कोहेरेंस। सी फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चर का भी प्रिजर्वेशन होता है, नो डाउट। पी फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आजकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना सारे क्षेत्रों का। ओके, आर फॉर रीजनल डेवलपमेंट, अपने रीजन का विकास होता है। ओके, ई फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, केरला का हेल्थ केयर सेक्टर देख लो, या अपने जो रीजन्स को डेवलप करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें, इनिशिएटिव्स करते हैं, सो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है रीजनलिज्म के। पी फॉर पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन, आम लोगों पे ग्राउंड रूट लेवल पर इसका प्रभाव आता है, तो वो रीजनलिज्म अच्छा है, अगर गुड प्रभाव, अच्छा प्रभाव आता है तो। नाउ लेट अस सी दिस वंस अगेन, थोड़ा एक बारी और हम देखते हैं इसे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म। SC prep, S for social coherence, sense of pride, cultural preservation. Okay, C for political representation, that is P. R for regional development, Kerala, economic planning. Okay, and then P for policy decentralization, negative of social, negative of regionalism. Chiefs, negative क्या है, chiefs, negative क्या है, chiefs. C for cultural tension, सी क्या है, कल्चरल टेंशन या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एच फॉर हिंड्रेंस टू नेशनल प्रोजेक्ट, के लिए हिंड्रेंस है ये रीजनलिज्म। आई फॉर इंटर स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। ई फॉर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो जाता है। एफ फॉर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। एस फॉर सेसेशनलिस्ट मूवमेंट, सेसेशनिस्ट मूवमेंट। एक बार हम अच्छे से और देख लेते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रीजनलिज्म को। सो नेगेटिव ऑफ रीजनलिज्म, चीफ्स, cultural tension, hindrance to national project, interstate conflict, economic disparity, political fragmentation, secessionist movement. Got it? Yes. Okay, so the way forward for regionalism are ICC PRR, ICC PRR, ICC PRR. I for inclusive federalism, I for inclusive federalism. Okay, I for inclusive federalism मीन्स भाईचारा को हम अगर अच्छे से
प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट इंक्लूसिव फेडरलिज्म। सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोग्राम्स करे जाएं ऑर्गेनाइज। सी फॉर कल्चरल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स अरेंज कराए जाएं। पी फॉर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो। आर फॉर इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, आर फॉर रीजनल प्लानिंग हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी फिर से हम एक बार वे फॉरवर्ड पे ध्यान देते हैं तो पता चले रीजनलिज्म का वे फॉरवर्ड क्या है। ICC PRR। आई फॉर इंक्लूसिव फेडरलिज्म। सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोग्राम। नेक्स्ट सी फॉर कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम। पी फॉर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। आर फॉर इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आर फॉर रीजनल प्लानिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनलिज्म। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन 7th पॉपुलेशन। पॉजिटिव ऑफ पॉपुलेशन डी डॉक्टर फिल, DR फिल, डॉक्टर फिल, डॉक्टर फिल। पॉजिटिव ऑफ पॉपुलेशन में डॉक्टर फिल। ओके, भाई डी फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड। आर फॉर माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस से कितने पैसे आते हैं, है ना, माइग्रेशन प्लस रेमिटेंसेस। एफ फॉर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, और अब लेकिन क्या हो रहा है, फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रहा है, बर्डन नहीं है। फिर एफ फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड, नो एफ फॉर फर्टिलिटी, डिक्लाइन फर्टिलिटी, सॉरी। आई फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। एल फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंप्रूव हो जाना। नेक्स्ट एल फॉर इंक्रीज फीमेल लिटरेसी का इंक्रीज हो जाना। फीमेल का जो लिटरेसी अगर हम उसे बढ़ाते हैं, फीमेल लिटरेसी पे अगर हम जोर देते हैं तो क्या होगा कि जब महिलाएं समझ जाएंगी तो वो तो ऑलरेडी ऐसे वी नो दैट इन मोस्ट पुअर एरियाज़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, जितना इलाका गरीब है उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उधर होती है। तो अगर महिलाएं साक्षर होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगी, उन्हें सही गलत का फ़र्क समझ में आएगा। ओके, सो लेट अस सी पॉजिटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी पॉपुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो डॉक्टर फिल डेमोग्राफिक डिविडेंड। यूथ है, यूथ का जो पॉपुलेशन है वो हमारा कंट्री में सबसे ज़्यादा है, मीन्स इंडिया इज़ अ यूथफुल कंट्री। मार्जिनल माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस बहुत सारे आते हैं। ओके, क्योंकि पॉपुलेशन है तभी इतने दूसरे जगहों पे जाते हैं, हम पैसे कमा के लाते हैं। एफ फॉर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। आई फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होता है। आई फॉर इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एल फॉर फीमेल लिटरेसी को बढ़ावा देना। ओके, नाउ नेगेटिव्स ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव्स ऑफ पॉपुलेशन, ओके, नेगेटिव्स। आवर एज पॉपुलेशन, आवर एज नेगेटिव। आवर एज देखो ना कम होते जा रहा है धीरे धीरे हमारा एज, है ना। आवर एज नेगेटिव। अर्बन ओवर क्राउड हो जाता है, अर्बन एरियाज ओवर क्राउड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिसोर्स डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एजिंग पॉपुलेशन, सब वृद्ध हो रहे हैं क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो वृद्ध तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। जेंडर इम्बैलेंस हो जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का विस्फोट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है। अब इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में, है ना। सो नेगेटिव क्या है पॉपुलेशन का, आवर एज, जो कि घट रहा है ना, तो नेगेटिव है आवर एज। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, दवाइयों के सहारे, है ना। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, उसका भी है, वे फॉरवर्ड भी है ना। तो नेगेटिव ऑफ हम देख रहे थे पॉपुलेशन, आवर एज। ओ फॉर ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। यू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। आर फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, बहुत ज़्यादा, है ना। ए फॉर एजिंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा। जी फॉर जेंडर इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा। ई फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बम ब्लास्ट हो रहा है ना। वे फॉरवर्ड की बात करें, पुश PW। ओके, पी फॉर promote population stabilization. U for sustainable urbanization. S for education skill. H for healthcare strengthening. P for policy synchronization. W for women empowerment. है ना, हो गया। वंस अगेन इसे एक बार और देख लेते हैं। ओके, वे फॉरवर्ड ऑफ पॉपुलेशन। मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है, हो रखी है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू।
way forward, push PW. Okay, push PW. Okay, P for promote population stabilization, U for sustainable urbanization, S for education और skill को promote करना, S for health care को strengthen करना, P for policy synchronization, W for empower women. So this is done. Positive, negative and way forward of population is done. Now we will see our favorite. नहीं, हम सबका तो कुछ भी फेवरेट हो सकता है. ग्लोबलाइजेशन है ना. Now we will see ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड. ओके, वे फॉरवर्ड. सो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव है ई स्टोर. ई स्टोर पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ई स्टोर. ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. एस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना. इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. एस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से. टी फॉर टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट हुआ. ओ फॉर एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई. आर फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला इंडिया को या हमें, या फिर जो छोटे छोटे उत्पाद हैं उन्हें, है ना. आर फॉर कल्चरल एक्सचेंज, नहीं कल्चरल एक्सचेंज नहीं. आर फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन. E for exchange, cultural exchange. Okay, once again let's see this. So globalization positive. E store. E for economic growth. S for standard of living increase हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ. T for technology में advancement हुआ. O for employment की opportunities आई. Okay, R for global recognition मिला. और E for exchange, cultural exchange, है ना. negatives of what? Globalization. So JEEDCE, JEEDC है ना. JEEDC negative of what? Negative of globalization. Job displacement है ना. J for job displacement. E for economic disparity. Next E for environment impact. फिर D for digital divide है. C for consumerism and inequality बढ़ गई, है ना. फिर C for cultural erosion हो गया. कल्चर को उतना ज़्यादा कोई नहीं ध्यान देता, है ना, कल्चर पे. वे हेड देखे. ओके, सो वे फॉरवर्ड में देखो सर CDE है ना. एस फॉर स्किल डेवलपमेंट करने से हमारा ग्लोबलाइजेशन का जो बैड इम्पैक्ट है वो सुधर जाएगा, है ना. स्किल डेवलपमेंट. फिर है आई फॉर इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन. आर फॉर रेगुलेट कंज्यूमरिज्म, है ना, कंज्यूमरिज्म को रेगुलेट करना. सी फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन. डी फॉर डिजिटल इंक्लूजन. ई फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. अब तुम मुझे बताओ कि ऊपर में जो ई था उसमें था एनवायरमेंट इम्पैक्ट, यहाँ पे जो ये है इसमें है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, ऊपर जो डी था वहाँ डी था ऊपर, या नहीं. डी फॉर यहाँ पे कुछ और था ना. यहाँ पे डी फॉर था डिजिटल डिवाइड, है ना. अब यहाँ पे देखो डी फॉर डिजिटल इंक्लूजन है कि नहीं, सेम टू सेम. सी फॉर कल्चरल एक्सचेंज प्रिजर्वेशन है यहाँ पे, है ना. तो सर CDE, सर स्किल डेवलपमेंट. आई इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन. आर रेगुलेट कंज्यूमरिज्म. सी फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन. डी फॉर डिजिटल इंक्लूजन. ई फॉर प्राइवेट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. So it's done. Now the next topic in our hand is diversity. तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है इंडिया, जानते हैं आप. बहुत ज़्यादा. कोस पे पानी बदल जाता है, नहीं, कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वानी, कोस पे वानी बदले 4 कोस पे पानी, व्हाटएवर. सो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, है ना. तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड. तो पॉजिटिव को देखते हैं पहले. CHTPFS चैट. CHTPFS है ना. CHTPFS. सी फॉर कल्चरल रिचनेस. डाइवर्स है तो कल्चरल इतने सारे हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत रिच कल्चर है हमारा, है ना. कल्चरल रिचनेस. एच फॉर डाइवर्स. ह्यूमन कैपिटल डाइवर्स. टी फॉर टूरिज्म और हेरिटेज, बहुत उम्दा, है ना. पी फॉर प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस. एफ फॉर हमें सिखाता है. एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर. Shared culture ethos. As for shared cultural ethos. Okay. Negative of diversity. CC curl.
CC curled, CC curled. C for communal religious tension. Next C for caste or ethnic conflict. Next C for cultural homogenization. I for identity based politics. R for regional disparity. L for language politics. Language politics. एक बार हम इसे और देखते हैं. Negative CC curl. C for communal regional tension. C for caste ethnic conflict. C for cultural homogenization. I for identity based politics. R for regional disparity. L for language politics. वे फॉरवर्ड की बात करते हैं डाइवर्सिटी की तो ग्लाइडर. वे फॉरवर्ड ग्लाइडर है ना. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. L for linguistic and cultural heritage. I for intercultural exchange program. D for digital media literacy. E for एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इंक्लूसिव हो. आर फॉर रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है, एक बारी और देखें. जी फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. आई फॉर लिंग्विस्टिक कल्चरल हेरिटेज. आई फॉर इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. डी फॉर डिजिटल मीडिया लिटरेसी. ई फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. आर फॉर रीजनल डेवलपमेंट. डन डन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनलिज्म. फटाफट से इसे ख़त्म करते हैं, है ना. कम्युनलिज्म. Okay, communalism, positive, negative and way forward. So communalism, J spice, positive is J spice. J for judicial intervention, article 25-30 तक. S for secular constitution है हमारा. Okay, P for political concession. I for interfaith initiatives. C for civil society movement. E for educational campaigns. Okay, now we will see the negative of what? Negative of communalism. MM Puri. Okay, M for marginalization. M for misinformation. P for polarization. U for threat to national unity. R for communal riots. I for regional intolerance. Way ahead. Simple. Way ahead. Simple. Strengthen secular education. S for I for interfaith dialogue. M for media regulation. P for political responsibility. L for strict law enforcement. E for economic social inclusion. So this is done. Now the next topic is urbanization. Positive, negative and way forward. The positive urbanization, AI date. A for access to service. I for infrastructure development. D for cultural diversity. A for civil awareness. T for technology innovation hub. E for economic growth. AI date, positive urbanization. Negative urbanization with us. W for poor waste management. I for inequality. T for traffic pollution. H for housing shortage. U for unplanned growth. S for water scarcity. Way forward for what? Way forward for urbanization. Rapids. Okay, climate resilient infrastructure होना चाहिए. अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए. P for planned urbanization होना चाहिए. I for infrastructure smart होना चाहिए. D for decentralized governance होना चाहिए. S for sustainable mobility होनी चाहिए. बढ़िया, उम्दा. Okay, now our second topic, that is role of females, role of women. Positive, negative and way forward. Positive, E-LEPL. E for economic participation. L for land reform हो गया movement. Okay, A for social awareness, media advocacy बढ़ गई है. P for social empowerment, media advocacy. A for, ठीक है. P for active participation हो गया है. एक्सेल करती हैं हर जगह, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, स्पेस हो से स्पोर्ट हो, साइंस हो, कुछ भी. ओके. L for लिटरेसी बढ़ गया है, एजुकेशन लेवल इंप्रूव हो गया है. नेगेटिव क्या है? वीडी प्लग. नेगेटिव क्या है? वीडी प्लग. रोल ऑफ वुमेन, वीडी प्लग नेगेटिव. ओके. सो वी फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है. डी फॉर डिजिटल डिवाइड है, सेफ्टी इश्यूज हैं. पी फॉर पेट्रियार्कियल माइंडसेट है. एल फॉर लो फीमेल लेबर फोर्स है. यू फॉर अनइक्वल पे है, अनपेड केयर वर्कर है. जी फॉर रिप्रेजेंटेशन का गैप है. वे फॉरवर्ड की बात करें रोल ऑफ वुमेन में, ओ प्राइज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. P for equal pay policy. R for political representation मिलना चाहिए. I for implementation of gender law. C for cultural shift. E for gender sensitive education. Okay, now the last topic of our day, last topic of society, that is women organization. Positive, negative, way forward. Positive क्या है? पार्ले जी. P for policy advocacy. A for नो, P for policy advocacy नहीं है. P for है political participation. Okay, P for political participation. A for policy advocacy. R for global recognition.
L for legal awareness, E for economic empowerment, G for grassroots mobilization. Okay, parle G. Negative LF bird, L for limited outreach, F for fragmentation, B for social backlash, I for institutional barrier, R for resource constraint, D for digital divide. Then way forward, W way forward DCP, EFG, D for digital empowerment, C for capacity building, P for policy representation. Next, C for DCP, policy representation, P for C for global government NGO collaboration, F for financial stability, G for strengthen grassroots level. So this was our short note for society. Okay. ओके सो अब अगले जब हम भी करेंगे तो इससे और शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, या फिर हम GS2 का या GS3 के शॉर्ट नोट्स को लेकर आएंगे ऐसे सब्जेक्ट वाइज, एंड वी विल लर्न दैट. ओके, सो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय.